इसके अलावा एक्सप्लेन करती हूँ कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। निकट दृष्टि दोष में जैसे कि ये हमारी आंखों की लेंस है और कोई वस्तु हमें देखना है निकट दृष्टि दोष में। तो मान लीजिए कोई वस्तु अगर यहाँ रखी हुई है 25 सेंटीमीटर पे, तब तो हमें सही से दिखेगी, सही से दिखेगी। ये रेटिना है क्योंकि रेटिना पे बनेगा। लेकिन अगर कोई वस्तु दूर रखी हुई है ना, इतना दूर या इतना दूर या ज़्यादा दूर रखी हुई है ना, तो जो हमारा जो इमेज बनेगा ना वो रेटिना से पहले ही बन जाएगा, मतलब यहीं पर बन जाएगा। तो यहीं पे बन जाएगा तो दिखेगा नहीं, धुंधला दिखेगा। और दूर दृष्टि में दोष में क्या होता है ना, जैसे कि हमारी आंखें हैं, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, अगर कोई वस्तु यहाँ रखा है, मान लीजिए दूर रखा है, ये 25 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, तब तो दूर का इमेज जो है ना बहुत अच्छा से रेटिना पे बन जाएगा यहाँ पर। लेकिन जो पास बना रहेगा ना, जो पास वस्तु रहेगा ना 25 सेंटीमीटर या थोड़ा नज़दीक या 25 से थोड़ा सा दूर, तो वो जो इमेज है वो रेटिना के बाहर बनेगा, रेटिना के बाहर बनेगा। अब रेटिना के बाहर बने या रेटिना के ज़्यादा इधर बने, इस साइड में बने, दिखने वाला दोनों में से कोई नहीं है, दोनों धुंधला ही दिखेगा। हमें सबसे अच्छा कब दिखेगा, जब इमेज रेटिना पर ही बनेगा, और रेटिना पे अच्छा आँख वालों का बनता है। अगर हमें कोई भी मान लीजिए प्रॉब्लम हो गई है, दूर दृष्टि दोष हो गई है, तो इमेज अगर नज़दीक का देखेंगे, नज़दीक का, तब इमेज रेटिना के बाहर बनेगा। और अगर नज़दीक निकट दृष्टि दोष है तो कोई भी वस्तु को नज़दीक अगर रखा हुआ है तब तो अच्छा से देख लेंगे, लेकिन दूर रखा है तो इमेज रेटिना से पहले बन जाएगा, जिसके कारण हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ये इसमें क्या होता है ना, निकट दृष्टि दोष में, निकट वाला में क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो पहले ही बन जाती है, तो हमें नज़दीक का अच्छा दिखता है। और इसमें क्या होता है ना कि ये जो लेंस है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, इसीलिए हमें नज़दीक का अच्छा से दिखता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि लेंस जो है ना थोड़ा टना जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, यानी कि पतली हो जाती है तो ज़्यादा दूर तक दिखता है, यानी कि फोकल लेंथ बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष में फोकल लेंथ घट जाता है, मोटा होगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, कम दूर तक दिखेगा, और लंबा होगा तो ज़्यादा गोलाई बनेगा, यानी फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष में हमें ज़्यादा दूर का दिख जाता है, नज़दीक का नहीं दिखता है। इसमें जो लेंस होती है वो पतली हो जाती है, और दूर निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटी हो जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे का वीडियो में देखेंगे। और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो फिर से मैं पढ़ा दूँगी एक चैप्टर फिर से, और एक बार फिर से अच्छे से पहले वाला वीडियो देख लेंगे तो उम्मीद है कि ये सब भी आसानी से समझ में आ जाएगा। और याद करने का तरीका यही है कि निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। अब मायोपिया दूर होता है कनकेव लेंस से, कनकेव लेंस हमेशा माइनस में होता है। तो निकट कनकेव यानी अवतल, निकट दृष्टि दोष अगर है तो हम लोग अवतल लेंस पढ़ेंगे, कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस माइनस में होता है। दूर दृष्टि दोष है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और उसको दूर करते हैं कन्वेक्स लेंस से। और कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल, वो होता है प्लस में, वो पॉजिटिव होता है। और इसको हम लोग याद कर सकते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट यानी कि अवतल, और अवतल हमेशा होता है माइनस में, कनकेव माइनस में होता है। निकट को मायोपिया बोलते हैं, दूर को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसमें से एक भी अगर आप अच्छे से याद कर लिए कि निकट को मायोपिया बोलते हैं, कनकेव लेंस यूज होता है और कनकेव माइनस में होता है, तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कोशिश कीजिए एक ज़्यादा अच्छा से याद कर लें। अगर किसी को दूर का नहीं दिखता है तो वो दूर वाला याद कर लें। जिसको जो प्रॉब्लम है वो तो खुद का अच्छा से ही याद कर लेंगे, उन्हें तो खुद ही पता होगा कि मुझे कौन सा लेंस लगा है। और जिसको नहीं है वो कोई एक अच्छे से याद कर ले, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।